अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर जिस मेयर को जिम्मेदारी अवाम की जानिब से दी गई है उसका नाम बाकायदा सामने आ चुका है और मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर मुंतखब हो गए हैं। जोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ क्रिस सिल्वा से था। दोनों उम्मीदवार उनसे शिकस्त खा गए हैं और ये वही मुस्लिम उम्मीदवार हैं जिनके नाम से अमेरिकी सदर इसलिए भी घबराते थे क्योंकि फलस्तीन के मसले पर, गजा के मामले पर और दुनिया भर के मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साथ जो ताल्लुकात या रवाबित अमेरिका के हैं उस पर अक्सर तबसरा करते थे और 2 स्टेट सोल्यूशन पर बार बार बात करते हैं। इस बार न्यूयॉर्क के अंदर जो उनने वादे अपने मंशूर में किए थे उनको पसंद किया गया और कई अहम शख्सियात उनकी हिमायत का भी पहले से ऐलान कर चुकी थी। अब बाज़ाब्ता इन इंतखाबात में 2001 के बाद तारीखी वोटर टर्नआउट देखने को मिला, जहां पर जोहरान ममदानी कामयाब हो गए हैं और सदर ट्रंप ने कल ही एक बयान में कहा था कि अगर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनते हैं तो तमाम तरह के सरकारी फंड जो व्हाइट हाउस से न्यूयॉर्क को तामीर और तरक्की के लिए जाते हैं वो रोक दिए जाएंगे। उनके मुताबिक जो सोच, जो फिक्र और जो दूरअंदेशी के ख्यालात का तज़किरा अक्सर जोहरान ममदानी के नाम से किया जाता है वो ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में एक तारीख रकम हो गई है। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है। जोहरान ममदानी जो कि दर्द-ए-सर अब बन सकते हैं अमेरिका के लिए और पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। 20 लाख से ज्यादा लोगों की तरफ से वोट डाला गया है। सदर ट्रंप और एलोन मस्क की तरफ से भी मुसलसल मुखालफत की जा रही थी और कई तरह के तनाज़े खड़े किए गए। इसके बावजूद जोहरान ममदानी एक मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम चेहरा जिन्हें 80% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है और ट्रंप की जानिब से आजाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो की हिमायत की गई थी। ऐलान पहले हो चुका था लेकिन उन्हें शिकस्त खानी पड़ी और जोहरान ममदानी पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो कामयाब होने पर घरों और दफातर के किराए मुंजमद कर देंगे, खत्म कर देंगे। न्यूयॉर्क के अंदर जो सबसे ज्यादा और परेशानी का सबब बनता है, जो रेजिडेंशियल रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट का ऐलान उन्होंने किया है। चाइल्ड केयर का दायरा उनके मुताबिक बढ़ाया जाएगा और जोहरान ममदानी फलस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बोलने के हवाले से काफी मशहूर हैं। जोहरान ने यह भी कहा था कि आलमी अदालत इंसाफ को जो मतलूब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो अगर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कराने में जोहरान के मुताबिक उनका कलीदी किरदार होगा। और यह भी याद रखिएगा कि जोहरान ममदानी 1991 में युगांडा में पैदा हुए। जोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है, इसलिए इंडियन कनेक्शन को या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भारत की चुके हैं और इसलिए काफी ज्यादा उनको अहमियत दी जा रही है। और ममदान की फिल्मसाज वालिदा मीरा नाई ऑस्कर के लिए भी नामजद हो चुकी है और वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जोहरान की अहलिया रमा दाजी जो शामी आर्टिस्ट हैं, उनकी वालिदा एक हिंदू पंजाबी हैं और वालिद उनके गुजराती मुसलमान हैं। युगांडा के अंदर खुद वो पैदा हुए और एहलिया भी उनकी एक सीरियन आर्टिस्ट हैं। तो इसलिए वो मिडल ईस्ट से लेकर भारत तक या सेंट्रल एशिया तक या यूरोपियन ममालिक तक जो ताल्लुकात की और रवाबित की बात हो रही है तो उसमें उनको काफी मास्टर माना जाता है।